Hello, my dear students who are watching Brain Master Spoken English. Today we will learn a good word marks. आज पढ़ेंगे हम एक वर्ड मार्क्स. इस मार्क्स का प्लूरल होता है मार्क्स, यानी कि ये जो वर्ड है हम इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट वे से इस्तेमाल करके अपने मन के भाव को प्रकाश कर सकते हैं, चाहे हम लिखें चाहे हम बोले. यहां पर देखिए बाउंड्री और लैंड विद इन ए बाउंड्री. एक मार्क दिया जाता है, बाउंड्री लाइन इसको कहा जाता है, उसको भी मार्क किया जाता है. देखिए सेंटेंस देखिए, यू शोडंट क्रॉस द मार्क ऑफ माई हाउस. आप मेरे घर के मार्क्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए. मेरा घर का जो मार्क्स है यानी कि जो बाउंड्री लाइंस है. अब समझ में आ गया. नेक्स्ट देखिए मार्क, कैरेक्टरिस्टिक और साइन और विजिबल इंप्रेशन. हम किसी साइन को, विजिबल इंप्रेशन को मार्क करते हैं. वो कैसा है? गुड सेंटेंस देखिए, ए गुड सेंस ऑफ मैनर इज द मार्क ऑफ ट्रू जेंटलमैन. ए गुड सेंस ऑफ मैनर जो है इज ए मार्क, इज द मार्क, एक मार्क है, पहचान है ऑफ ट्रू जेंटलमैन. सच्चे जेंटलमैन का, एक भद्र लोग का, अच्छे इंसान का पहचान है, मैनर हो गया. नेक्स्ट देखिए मार्क, विजिबल इंप्रेशन और साइन, ब्लेमिश, स्क्रैच. जो मालूम पड़ता है, जो स्क्रैच है यानी कि कोई खामी है, उसे भी कहते हैं मार्क्स. देखिए सेंटेंस, देयर इज ए मार्क ऑन हिज फेस. उसके फेस में मार्क है, कोई भी चीज है वो मार्क, वहां पर पहचान है, वहां पर पहचान जाओ वो कोई शख्स है. अब समझ में आया. नेक्स्ट देखिए मार्क, ए स्टाम्प और अदर इंडिकेशन ऑफ गवर्नेंस क्वालिटी. आप देखिएगा सामान लाने जाते हैं मार्केट में, उसमें आपको एक मार्क मिलता है, ओरिजिनल है या नहीं है, डुप्लीकेट है, गवर्नमेंट की तरफ से है. अगर सेंटेंस ऐसा कर सकते हैं, विद घी यू नीड टू चेक फॉर द क्वालिटी मार्क बिफोर यू बाय. घी में जब मार्क देखिएगा तब अच्छे घी को पहचान कर खरीदिए. अब आ गया नेक्स्ट मार्क, नंबर इन टोटल. देखिए आपका लड़का या हम, जो नंबर हम लोग पाते हैं उसको भी कहते हैं आप कितना मार्क पाए. व्हाट मार्क डिड यू गेट इन हिस्ट्री टेस्ट. आपने हिस्ट्री टेस्ट में कितना मार्क पाया, हो गया. नेक्स्ट देखिए मार्क, ए टारगेट फॉर शूटिंग. ये टारगेट फॉर शूटिंग, यहां पर क्या है, एक टारगेट है आपका. इसका सेंटेंस देखिए, यू शुड रीच टू योर मार्क. आप अपने मार्क पर पहुंचिए, यानी कि टारगेट पर. व्हाट इज योर मार्क, तुम्हारा टारगेट क्या है. यू शुड ट्राई टू रीच टू द मार्क. आप अपने टारगेट पर पहुंचिए. Whenever you are speaking, you can use these words in different way. फिर मार्क, इंटेंशन और नोटिस. इंटेंशन और नोटिस, किसी को देखना. देखिए इस सेंटेंस को, हिज लास्ट कमेंट इज प्रैक्टिकली वर्दी ऑफ मार्क. उसका आखिरी जो कमेंट था ये नोटिस करने के लायक था, वर्दी ऑफ मार्क, यानी कि नोटिस करने के काबिल है. हिज स्पीच इज वर्दी ऑफ मार्क. हिज टॉकिंग, हिज रीडिंग, ये सब क्या, वर्दी ऑफ मार्क, यानी कि नोटिस करने के, देखने के काबिल है. अब समझ में आया. फिर देखिए मार्क, ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना. आई मार्क दैट ही इज इंडिफरेंट टू मी. मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं कुछ दिन से. आई मार्क दैट ही इज इंडिफरेंट टू मी. वो मुझसे इंडिफरेंट है, यानी कि मुझसे बात नहीं करता है, मुंह घुमा लेता है, इस तरह है. अब देख रहे हैं कितना बेहतरीन सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए, टू पुट ए मार्क ऑन. यहां पर था टू पुट ए मार्क ऑन, इसका मतलब होता है टू मार्क क्लोथिंग विथ वंस नेम. कोई भी कपड़ा है, आप अपने नाम से उसको क्या करिए, मार्किंग कीजिए कि ये मेरा कपड़ा है.
या कभी कभी देखिएगा टैग लगा हुआ है, उसको कहते हैं मार्क ऑन। किस पर? टू मेक क्लोथिंग विथ वंस नेम। नेक्स्ट देखिए, मार्क इंडिकेट इन राइटिंग और अदर सिंबल्स। कुछ सिंबल्स को जाहिर करने के लिए हम मार्क का इस्तेमाल करते हैं। इन हिज बाइबल द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट वर मार्क इन रेड। बाइबल जब मैं खोलता हूं उसका, जहां पर देखता हूं जीसस क्राइस्ट वर्ड बोले हैं, वहीं पर वो मार्क है, यानी कि रेड कलर में है। नेक्स्ट देखिए, टू सेलिब्रेट और एक्नॉलेज। मार्क का मतलब होता है टू सेलिब्रेट और एक्नॉलेज। द नेशनल हॉलिडे इज मार्क्ड बाय फायरवर्क्स। देखिए, हम नेशनल हॉलिडे को सेलिब्रेट करते हैं, मार्क बाय, हम मार्क बाय फायरवर्क्स, पटाखा पटाखा छोड़ के करते हैं। फिर देखिए, मार्क, मार्क का मतलब है टू आइडेंटिफाई समवन एज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और एज हैविंग अ पर्टिकुलर रोल। हम किसी आदमी को खास उसके वजह के लिए जानते हैं, पर्टिकुलरिटी आता है। यहां पर एक देखिए सेंटेंस, हिज कॉरेज एंड एनर्जी मार्क्ड हिम एज ए लीडर। उसका कॉरेज जो एनर्जी जो है, मालूम पड़ता है एक लीडर है, यानी कि हिज कॉरेज एंड एनर्जी मार्क्ड हिम एज ए लीडर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? All this sentence you understand and try to write down in your speaking or writing. Now another words I am going to tell you. यहां पर देखिए मार्क, मार्क का मतलब होता है टू फोकस वंस अटेंशन, किसी तरफ अटेंशन देना, और हीड, लिसन टू, और लुक एट, और ऑब्जर्व और वॉच। इतना तरीके से हम मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हम हजारों हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मार्क हिज वर्ड्स, ही इज टॉकिंग अगेंस्ट योर फादर। उसके वर्ड को सुनो, ऑब्जर्व करो, देखो, वो तुम्हारे फादर के खिलाफ में बोलता है, बोल रहा है। नाउ फिर उसी मार्क को हम टू रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्क टू रिकॉर्ड, इसका मतलब है हम बच्चे के रजिस्ट्रेशन को, सबको स्कूल में रिकॉर्ड करके रखते हैं, किसी ऑफिस में कोई चीज को रिकॉर्ड करके रखते हैं, इसको कहते हैं मार्क। टू मार्क अ स्टूडेंट एब्सेंट, जो स्टूडेंट एब्सेंट है उसको मार्क करो। कौन कौन स्टूडेंट एब्सेंट है? और देखिए, वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू टेल यू, देखो, मार्क डाउन। मार्क डाउन मीन्स रिड्यूस। It's a very interesting one that you can use anywhere in your speaking or writing. My dear students, I have given you a lot of words that will be helpful to you in your speaking and writing. Yes, if you have not subscribed my channel till now, I hope that you will subscribe now and you will visit my channel regularly too, and reach our vocabulary power, speaking power, and writing power. Thanks.